नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं रीड न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। विधानसभा क्षेत्र महुआ से भाजपा के उम्मीदवार मुकुल भड़ाना से रीड न्यूज की खास बातचीत। मुकुल भंडाना जी आज हमारे साथ हैं। पूरी महुआ की जनता के मन में एक ही सवाल है कि मुकुल भंडाना जी आखिर में आते कहाँ से हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, कार्य क्या करते हैं और विधानसभा क्षेत्र महुआ से चुनाव लड़ने का उनका उद्देश्य क्या है। मुकुल जी, सबसे पहले आप हमारे जो महुआ की जनता है इनको बताएं कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आप रहने वाले कहाँ के? मैं सभी को पहले नमस्कार करूंगा। वैसे तो मेरी जन्मभूमि राजस्थान है, पर लगभग आप समझो कि ये बॉर्डर का गांव है, लगता है, जो सोना है, हरियाणा के अंदर में आता है। पर मैं लंबे समय से लगभग 10 साल से जो एक्टिविस्ट रहा हूँ, मैं राजस्थान के अंदर ही रहा हूँ। जयपुर लगा लो आप, अपना दौसा के अंदर में एक्टिव रहा। उसी दौरान चलते हुए काफ़ी सारे समाज सेवी कार्य में रहे हम। उसके बाद हमने निर्णय लिया कि अब मेहनत करेंगे जी तोड़। तो मेहनत करी तो ग्राउंड पे महुआ को चुना गया चुनाव के लिए। उसमें हमने लगभग 2 साल के आसपास मैंने पहले अपना सर्कल क्रिएट किया, फिर साल भर से 6 महीने से हम मार्केट में एक्टिव हुए। आज की डेट में मेहनत कर रहे हैं। अब आने वाला समय युवाओं का है, तो युवा पीढ़ी जो प्यार मुझे दे रही है, मुझे लगता है किसी और कैंडिडेट के पास आज है नहीं ऐसा। मुकुल जी, आप किस पार्टी से चुनाव लड़ने की दावेदारी करें? मैं फिलहाल बीजेपी में हूँ और बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे और जोर शोरों से मजबूती का चुनाव हम लड़ेंगे। और इस आज की डेट में जो महुआ है वो बदलाव का युग चाह रहा है। बदलाव में हम एक कदम आगे हैं। तो बदलाव अगर कोई पढ़ा लिखा ला सकता है, और आने वाला जो समय है वो रियल टाइम में जो चाहिए, वो लोगों की आय है वो बढ़नी चाहिए। लगभग आप समझो कि महुआ की और मंडावर की जो सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी है। अगर मैं बेरोजगारी दूर कर सकता हूँ तो मैं इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि आगे आना चाहिए मुझे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मुंबई हाईवे हमारे पास में है, तो दिल्ली गुड़गांव से अगर मैं कन्वेंस की बात करूँ, जयपुर से बात करूँ, तो सिर्फ हम 1 घंटे 2 घंटे दूर हैं। तो हम यहाँ इंडस्ट्री लाने का काम कर सकते हैं। जैसे कि आज भिवाड़ी के अंदर में, भिवाड़ी में कुछ भी नहीं था कुछ समय पहले, 2 कंपनियाँ वहाँ पर आई। गुड़गांव के अंदर में कुछ नहीं था, जयपुर के अंदर कुछ नहीं था। ये जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल हब आएगा वहाँ तरक्की आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे कि मैंने लास्ट पहले भी बताया था कि अगर मैं 2 4 10 वेयर हाउस या कोई छोटी इंडस्ट्री या कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगर एक ले आता हूं तो 5000 युवाओं को मैं रोजगार देने का काम करूंगा। तो सबसे मेरा मेन जो ध्येय है वो यही है। चुनाव लड़ना मेरा एक सेकंड है, पहला मेरा है बेरोजगारी को दूर करना लोगों की। जैसे कि आपको पार्टी ने अगर चुनाव टिकट नहीं दिया तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ने का ये मेरी टीम, मेरे समाज और मेरे जो सभी 36 बिरादरी मेरे साथ जो लगी हुई है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके मेरा आज यहाँ तक एक मुकाम पहुँचाया। अगर ये सब कोई निर्णय लेंगे, किसी भी प्रकार की अगर युवाओं के साथ में कोई अनदेखा किया गया या किसी भी प्रकार की कोई समाज को 36 बिरादरी को प्यार नहीं मिल पाया, तो फिर बिल्कुल जैसे लोग निर्णय लेंगे मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। मेरा अकेले का निर्णय नहीं होगा, मेरी टीम का, मेरे साथ का, मेरे सहयोगी का निर्णय होगा। ये विधानसभा क्षेत्र महुआ से चुनाव लड़ने का आपका उद्देश्य क्या है सर? मेन उद्देश्य जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरा है डेवलपमेंट का। जो बदलाव हमें यहाँ पे चाहिए, जैसे आप यहाँ पे आप देखेंगे पिछले 10 साल जो भी कार्यकाल रहा है यहाँ पे, बदमाश, लूट पाट, चीज़ों की धांधलेबाजी। अगर मैं आज बात करूँ तो पीछे में जैसे आप कंस्ट्रक्शन देख रहे होंगे, हर चीज़ में कहीं ना कहीं धांधलेबाजी है। उस धांधलेबाजी को दूर करने के लिए आज मेरी जो उम्र है, इस एज में आदमी ईमानदारी से काम करने की इच्छा रखता है, क्योंकि हमें कभी पैसे का मेरे को खून मुंह नहीं लगा। अगर पैसे का खून मुंह नहीं लगा तो आदमी नेक नीति से काम करेगा, ईमानदारी से आगे लाएगा। करप्शन को दूर करना है महुआ के अंदर में, और रोजगार को बढ़ाने का काम करें। आज रोड, सीवर लाइन 20-20 साल वाली सुविधाएं आज हमारे बीच में हैं, और मुझे नहीं लगता इतना मॉडर्न ज़माने में ऐसी सुख सुविधाएं होनी चाहिए। स्कूल, पानी और बिजली तो ये नेसेसिटी हैं। अगर हम ये भी फुलफिल नहीं कर सकते तो फिर क्या फ़ायदा है हमारा। मान लीजिए आपको बीजेपी से टिकट मिलता है और आप चुनाव जीत जाते हैं, तो महुआ में सबसे पहले प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? किस कार्य को आप सबसे पहले करना चाहेंगे? सबसे पहले देखो, मेरा वैसे विशेष तो सब तरीके से सारी बिजली, पानी, रोजगार इन पे रहेगा, पर जो मेन मेरा फोकस है वो है यहाँ पे इंडस्ट्री को डेवलप कराना सबसे। क्योंकि हमें जो एक कट मिला हुआ है पिलान वाला, और बात करूँ फिर मैं दौसा वाला, तो वहाँ से 50 किलोमीटर है, यहाँ से ये 10 किलोमीटर है मुश्किल से। अगर 10 किलोमीटर का कट है, इतने शानदार रोड का है, अगर मैं यहाँ 4 इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल की, वो मैं 1,00,000% लाने का यहाँ पे काम करूँगा, जिसके माध्यम से जो हमारे भाई हैं, साथी हैं, जो आज यहाँ से लगभग जयपुर 20,000 युवा महुआ का जो आज बाहर जॉब कर रहा है, माँ बाप को उनकी पीड़ा पता है। आज माँ की सेवा करनी है तो वो नहीं कर सकता, असमर्थ है, पर अगर मैंने यहाँ कर दिया तो मैं 20,000 माँओं की सेवा लगभग करूँगा, जब उनके बच्चे वापस आके महुआ में ही काम करेंगे। ये मेरा उद्देश्य है। देखो मुकुल जी, आप जैसे प्रत्येक महुआ विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव, डांडी पहुंच रहे हो, तो आपको ऐसी क्या चीज़ यहाँ खामी नज़र आई कि उसकी यहाँ बहुत कमी
लोगों के बीच में है कि क्या क्या कमी नजर है आपको? मेरे को जो सबसे बड़ी, जैसे आज भी मैं आपको बता दूं, मेरे 15 से 20 गांवों के दौरे हैं और मैं प्रत्येक गांव में जा चुका हूं और जहां नहीं पहुंचा वहां पहुंच रहा हूं। धीरे धीरे कवर कर चुके हैं हम एरिया को लगभग। तो सबसे बड़ी जो मेन खामियाजी लगी यहाँ पे लीडरशिप की लगी। लीडरशिप यहाँ पे कहीं भी कोई भी चीज़ आगे बढ़ाने के लिए उनका लीडरशिप अच्छा होना चाहिए। जैसे कि बीजेपी मेरी जो पार्टी है वो लगभग बहुत पुरानी पार्टी, पर जब नेतृत्व मोदी साहब के हाथ में आया, मोदी जी के हाथ में आया, योगी जी के हाथ में आया और अन्य जो बड़े बड़े हमारे चेहरे हैं उनके हाथ में आया, तो नितिन गडकरी जी के हाथ में आया, तो नेतृत्व की वजह से तो आज बदल गया। आज पूरे देश में इसमें कोई दौरा नहीं है कि रोड की जो हमारी जो भारत जोड़ो माला यात्रा जो रोड के माध्यम से बनाई गई है उसको एक सिर्फ और सिर्फ से नितिन गडकरी को जाता है। अगर वो बंदा कर सकता है तो हम अपनी विधानसभा में क्यों नहीं कर सकते? तो मेन है कि नेतृत्व बदलने की जरूरत है। जो यहाँ समस्या है यहाँ के लीडर में है, यहाँ की प्रॉब्लम मेन लीडर की है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रीड न्यूज।